हेलो दोस्तों, आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं 2023 में आई एक मर्डर मिस्ट्री मूवी जिसका नाम है लॉक्ड इन। इससे पहले कि आप वीडियो में खो जाएं, जल्दी से चैनल सब्सक्राइब करें ताकि कोई भी वीडियो मिस ना हो। अब चलिए कहानी शुरू करते हैं। मूवी की शुरुआत होती है और हमें एक महिला को दिखाया जाता है जो बहुत ही बुरी हालत में है, जिसका नाम कैथरीन है और वो हॉस्पिटल में एडमिट है। डॉक्टर उससे बात करने की कोशिश करती है पर वो बात नहीं करती और फिर जब निक्की उससे मिलती है तो वो उसे बताती है कि उसकी जो सास है उसकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब है और वो कोई भी बात बताने लायक नहीं है। ये सुन के लीना रोने लगती है और वो निक्की को अपनी कहानी बताती है। वो उसे कहती है कि कई साल पहले कैथरीन एक बहुत ही बड़ी फिल्म स्टार थी और उसकी शादी एक अमीर बंदे से हुई थी जो कि बहुत ही बड़े स्टेट का मालिक था। लेकिन उसके मर जाने के बाद पता चलता है कि उसने अपनी सारी प्रॉपर्टी कैथरीन को नहीं बल्कि अपने बेटे के नाम में कर दिया था। लीना कैथरीन की बेस्ट फ्रेंड की बेटी थी और जब उसकी बेस्ट फ्रेंड की मौत हुई तो उसने कैथरीन को अपने कस्टडी में ही रख लिया था। कैथरीन भी उस महल में उसके साथ ही रहती थी और जेमी कैथरीन का स्टेप सन था, जिससे कैथरीन को बहुत ज्यादा चिढ़ होती थी क्योंकि उसके पिता ने उसके नाम वो सारी प्रॉपर्टी कर दी थी। जेमी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब रहती थी और उसे सीजर्स आया करते थे। इसकी वजह से उसका कहीं भी आना जाना संभव नहीं था। लीना कैथरीन के साथ उसकी ख्याल रखती थी और लीना और जेमी बचपन से एक दूसरे को जानते थे, इसलिए उन दोनों में प्यार भी हो गया था। लीना ने जेमी से वादा किया था कि वो उसका हमेशा ख्याल रखेगी और उसे कभी छोड़ के नहीं जाएगी। फिर कहानी प्रेजेंट में आती है जहाँ लीना कैथरीन की हालत देखकर बहुत ज्यादा रोने लगती है और नर्स उसे बताती है कि अब भी उसकी तबीयत में कोई प्रोग्रेस नहीं है। उसके बाद ये कहानी फिर से पास्ट में जाती है जहाँ हम देखते हैं कि लीना और जेमी जब बड़े हो जाते हैं तो उन दोनों ने शादी कर ली थी और इससे कैथरीन को लीना से भी जलन होने लगी थी क्योंकि उसका मानना था कि उसने पैसों के लिए जेमी से शादी की है ताकि वो इस प्रॉपर्टी का मालकिन बन जाए। तभी पार्टी में जेमी को अचानक दौरे पड़ने लगते हैं जिससे पूरी पार्टी रून हो जाती है और उसे कमरे में सुला दिया जाता है। उनके फैमिली डॉक्टर का नाम होता है रोबोट जो कि उसका देखभाल करता है और वो उसे पेन किलर लेने के लिए कहता है। उसके बाद वहाँ से वो चला जाता है। फिर कहानी प्रेजेंट में आती है जहाँ हम देखते हैं कि रोबोट हॉस्पिटल के बाहर आता है और लीना उससे मिलने के लिए जाती है और ये सारी चीजें नर्स देख रही थी और वो समझ जाती है कि यहाँ पे कोई ना कोई गड़बड़ जरूर है। उसके बाद लीना जब हॉस्पिटल जाती है तो देखती है कि नर्स कैथरीन का देखभाल कर रही थी, लेकिन अभी कैथरीन कुछ भी नहीं बोल पा रही थी। तभी नर्स लीना को बुलाती है और उससे उसकी साफ सफाई करवाती है ताकि वो जान सके कि उसे कैसे साफ करना है। और ये देखकर लीना बहुत ज्यादा रोने लगती है और याद करती है कि उसने अपना पूरा जीवन इसी में बिता दिया है। जेमी को बीमारी थी और वो उसका देखभाल किया करती थी। जब भी जेमी को दौरे पड़ते थे वो उसके पास चली जाती थी और उसने जेमी को एक बेल भी दे रखी थी ताकि जब भी उसे उसकी नीड हो तो वो बेल बजा दे। लीना की लाइफ सिर्फ उसकी देखभाल करने में ही जा रही थी जिसकी वजह से वो हमेशा रूठी हुई रहती थी क्योंकि उसके बहुत सारे सपने थे और वो उसे अपनी लाइफ में एंजॉय करना चाहती थी। एक दिन जब लीना नहाने जा रही थी तभी रास्ते में डॉक्टर मिलता है जो एक बहुत महंगी गाड़ी में आया हुआ था। तो वो उससे पूछती है कि क्या ये गाड़ी आपको कोई लॉटरी में मिली है? तो वो उससे कहता है कि उसने ये गाड़ी अपने पैसों से खरीदी है। रोबोट उससे कहता है कि आखिर वो कहाँ पे जा रही है? तो वो उसे बताती है कि वो स्विमिंग करने जा रही है क्योंकि वो अपना लाइफ में एंजॉय करना चाहती थी। रोबोट उससे कहता है कि और भी तरीके हैं अपनी लाइफ एंजॉय करने के और उसका ये डिसीजन उसे बहुत ही अच्छा लगता है। जब वो स्विमिंग करके वापस आती है तो देखती है कि जेमी को बहुत ही तगड़ा सीजर हुआ था, लेकिन कैथरीन वहाँ पे मौजूद थी जो कि उसकी जान बचा लेती है। जेमी को हॉस्पिटल ले जाया जाता है और भर्ती करा दिया जाता है और वहाँ पे वही नर्स आती है जो कि उसका ख्याल रखती थी, यानी कि वो नर्स जेमी के भी नर्स रह चुकी थी। वो डॉक्टर से कहती है कि आखिर वो इसे इतनी सारी पेन किलर्स क्यों दे रहा था, उसकी वजह से उसे काफी ज्यादा डैमेज हो रहा है। तो रोबोट उसे कहता है कि वो उसके काम में दखल अंदाजी ना करे, वो उनका फैमिली डॉक्टर है और वह कुछ भी करे उससे मतलब नहीं है। अगले दिन लीना डॉक्टर के पास जाती है और उसे बताती है कि वो जेमी की तबीयत देखकर बहुत ज्यादा डरती है और वो उसे छोड़कर जाना भी नहीं चाहती, लेकिन वो अपना लाइफ भी एंजॉय करना चाहती है। इस पर उनका डॉक्टर उसके नजदीक आता है और उससे कहता है कि वो बहुत ज्यादा खूबसूरत है और लीना को भी ये बात बहुत ज्यादा अच्छी लगती है और फिर वो दोनों रिलेशनशिप में आ जाते हैं। अगले दिन लीना जब स्विमिंग करने के लिए जाती है तो उसके पैर में मोच आ जाती है और जब वो वहाँ से जा रही थी तो डॉक्टर उसे अपने गाड़ी से घर छोड़ देता है। कैथरीन जब ये सारी चीजें देखती है तो उसे काफी ज्यादा गुस्सा आता है और उसे कहीं न कहीं भनक लग जाती है कि शायद वो दोनों रिलेशनशिप में आ गए हैं। कैथरीन लीना को आगाह भी करती है लेकिन वो उसकी बात नहीं मानती। रात को लीना बार में जाती है डॉक्टर से मिलने के लिए और उससे बहुत ही ज्यादा डर लग रहा होता है क्योंकि जेमी की हालत कभी भी खराब हो सकती थी।
डॉक्टर उससे कहता है कि वो चिंता ना करे क्योंकि वो उसे घर छोड़ देगा। और फिर लीना उसके साथ घर जाने लगती है, लेकिन बीच रास्ते में वो गाड़ी रोकने को कहती है और फिर उसके बाद उसके साथ इंटीमेट होने लगती है। अगले दिन वो लोग एक फैमिली डिनर ऑर्गेनाइज करते हैं जहाँ डॉक्टर भी इनवाइटेड था। और जब डॉक्टर वहाँ पे आता है तो लीना के ड्रेस में एक चीट डाल देता है और वो लोग वहाँ पे कैथरीन का बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं। जिसके बाद खाना खाने लगते हैं, लेकिन कैथरीन अपनी स्पीच में कहती है कि लीना ने उसे धोखा दिया है। उसने लीना की माँ की कंडीशन देखकर उसे गोद लिया था क्योंकि वो जानती थी कि उसकी माँ मर जाएगी और लीना को वो ऐसा नहीं देखना चाहती थी, इसलिए वो उसे यहाँ पर लाई ताकि उसकी जिंदगी बन सके। लेकिन उसने उसके स्टेप सन को ही पटा लिया और उसके बाद उसकी प्रॉपर्टी अपने नाम करवा ली और ये भी कहने लगी कि वो एक लालची लड़की है और वो कभी नहीं सुधर सकती। ये सुन के लीना को बहुत ही गुस्सा आता है और वो वहाँ से उठ के चली जाती है। जेमी कैथरीन से कहता है कि उन्हें ऐसा बर्ताव नहीं करना चाहिए था क्योंकि लीना सिर्फ उसका प्यार चाहती है और कुछ भी नहीं। लीना ये सारी बातें सुन रही होती है। उसके बाद वो डॉक्टर की सीट को देखती है जहाँ डॉक्टर ने उसे अपनी कार में मिलने के लिए बुलाया था। लीना वहाँ पे जाती है और उसके बाद वो दोनों इंटीमेट होते हैं। लीना हर एक चीज अपनी डायरी में लिख रही होती है और जेमी उससे कहता है कि वो जानता है कि वो अपनी लाइफ में एंजॉय करना चाहती है और उसके पास एक डायरी भी है, लेकिन उसने उसकी डायरी को नहीं पढ़ा था क्योंकि वो उसकी रिस्पेक्ट करता है और उसके पर्सनल चीजें उसके पास ही रहे तो बढ़िया है। लीना ये बात सुनकर रोने लगती है और उससे कहती है कि उसे कुछ भी नहीं पता है कि एंजॉयमेंट क्या होता है। उसके बाद लीना डॉक्टर के पास जाती है और उसे बताती है कि वो बहुत ज्यादा गुस्से में है क्योंकि जेमी को जरा भी फर्क नहीं पड़ता कि वो क्या चाहती है। ये सुनकर डॉक्टर उससे कहता है कि अगर वो चाहे तो वो जेमी को रास्ते से हटा सकता है, लेकिन लीना उससे कहती है कि ऐसा करना ठीक नहीं होगा। लीना उससे कहती है कि वो उससे बहुत ज्यादा प्यार करती है, लेकिन वो जेमी को खोना नहीं चाहती। एक दिन डॉक्टर जेमी को सजेस्ट करता है कि क्यों ना वो लीना के साथ एक आइलैंड पे जाए जहाँ पे वो दोनों मिलकर एंजॉय कर सके। और फिर वो जेमी को लेकर लीना के पास जाता है तो लीना उसे इनकार कर देती है और उससे कहती है कि उसका जाना वहाँ पे ठीक नहीं होगा क्योंकि ना जाने कब उसे दौरे पड़ जाएं और उसकी जान को खतरा हो सकता है। डॉक्टर उससे कहता है कि वो चिंता ना करे, सब कुछ ठीक होगा। और उसके बाद वो तीनों एक नाव में बैठ जाते हैं। जब डॉक्टर नाव चला रहा होता है तो वो चप्पू को फेंक देता है और उसके बाद वो बोट को पलट देता है जिससे कि वो तीनों पानी में गिर जाते हैं। अब जेमी को तैरना नहीं आता था जिसकी वजह से वो नीचे जाने लगता है। लीना किसी तरह से उसे पकड़ के रखती है और ऊपर लाने की कोशिश करती है, लेकिन तभी वो डॉक्टर पानी के अंदर जाता है और जेमी का पैर पकड़ लेता है और उसे नीचे खींचने लगता है, जिसके वजह से जेमी की सांस फूल जाती है और उसकी मौत हो जाती है। और फिर लीना और डॉक्टर बाहर निकल पाते हैं। कुछ देर बाद वहाँ पे पुलिस आती है और उसे ढूंढने लगती है और तभी वहाँ पे कैथरीन भी आती है जो अपने बेटे की मौत को देखकर बहुत ज्यादा रोती है। और उसके बाद कैथरीन और लीना बहुत ज्यादा सैड हो जाते हैं क्योंकि लीना कभी भी जेमी को मारना नहीं चाहती थी, लेकिन डॉक्टर ने उसकी एक भी नहीं सुनी और उसने उसे मार डाला। अब लीना अपने आप को कमरे में बंद करके रहने लगी क्योंकि उसे जेमी की मौत से बहुत ज्यादा दुख हुआ था, लेकिन उसे एहसास होता है कि जेमी उसके आसपास ही है। एक दिन डॉक्टर उसके कमरे में आ जाता है और उसके साथ इंटीमेट होने लगता है और तभी लीना जेमी की आत्मा को इमेजिन करती है जिससे वो बहुत ज्यादा डर जाती है और उसे वहाँ से भगा देती है। डॉक्टर उससे कहता है कि उसने सिर्फ उसके लिए ये किया है ताकि वो उसका प्यार पा सके और ये पूरी प्रॉपर्टी अब उसके नाम होने वाली है क्योंकि वो जेमी की बीवी थी और उसके मरने के बाद वो सारी प्रॉपर्टी उसकी हुई। लीना उससे कहती है कि उसे कभी प्रॉपर्टी चाहिए ही नहीं था, तो डॉक्टर उसे कहता है कि उसने उसकी डायरी पढ़ी थी जिसमें वो ऐसे कई सारी तरीके ढूंढती थी ताकि वो जेमी को मार सके और अगर वो ज्यादा बोलेगी तो वो पुलिस को ये डायरी दे देगा जिससे ये साबित हो जाएगा कि उसी ने उसे मारा है। ये सुन के लीना को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो अपने घर चली जाती है। जब वहाँ पे वो पहुँचती है तो वो कैथरीन और डॉक्टर को देखती है कि वो दोनों इंटीमेट हो रहे थे और फिर उसे पता चलता है कि डॉक्टर तो डबल गेम खेल रहा है, यानी कि उसने कैथरीन को भी अपने जाल में फंसा रखा था। इसका मतलब ये है कि कैथरीन और उसकी मिली भगत थी ताकि वो प्रॉपर्टी कैथरीन के नाम हो सके। लीना ये देखकर वहाँ से जाने लगती है और वो दोनों उसे रोकने की कोशिश करते हैं। जब डॉक्टर वहाँ पे आता है तो उसके हाथ में एक चाकू घुसा देती है और उसके बाद वो वहाँ से भागने लगती है। फिर वो दोनों उसके पीछे जान से मारने के लिए जाते हैं क्योंकि वो जानते थे कि अब वो सीधा पुलिस के पास जाएगी और सारी बातें बता देगी। और इसी अफरा तफरी में कैथरीन का एक्सीडेंट हो गया था जिसकी वजह से उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी। अब कहानी प्रेजेंट में आती है जहाँ हम कैथरीन को देखते हैं
जो कि अपने आंखें चलाने लगी थी और नर्स उससे कहती है कि ये बहुत ही अच्छा संकेत है। वो एक अल्फाबेट बोर्ड लाती है और हर एक लेटर को पढ़ाने लगती है और उससे कहती है कि वो जो भी बोलना चाहती है वो अपनी आंखें ब्लिंक करे। कैथरीन उसे बताती है कि उसका अटेम्प्ट टू मर्डर हुआ है। वो नर्स को सारी बातें बता देती है और लीना यह देखकर बहुत गुस्सा में आ जाती है और फिर वो तुरंत रोबोट के पास जाती है और उसे सारी बातें बताती है। रोबोट उससे कहता है कि उन्हें कैथरीन को किडनैप करना होगा, नहीं तो ये नर्स पुलिस को जरूर बुलाएगी और वो लोग पकड़े जाएंगे। नर्स पुलिस को कॉल कर देती है और वो दोनों उसे किडनैप करके अपने घर ले जाते हैं, जहाँ डॉक्टर एक डोज तैयार करता है उसे मारने के लिए। इधर नर्स लीना को एक मैसेज भेजती है और उसे बताती है कि दरअसल कैथरीन उसे मारना नहीं चाहती थी, बल्कि वो उसे बचा रही थी और रोबोट उसे मारना चाहता था, इसलिए रोबोट ने कैथरीन के ऊपर गाड़ी चढ़ा दी थी। उसकी वजह से उसकी हालत ऐसी हो गई थी। ये जान के लीना सतर्क हो जाती है और जब रोबोट कैथरीन को जहर वाला इंजेक्शन लगाने जाता है तभी लीना रोबोट को चाकू से मार देती है और उसकी मौत हो जाती है। उसके बाद नर्स वहाँ पे पुलिस लेकर आ जाती है और वहाँ पे सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। लीना नर्स से पूछती है कि क्या वो पुलिस को सारी बातें बता देगी, तो नर्स उसे बताती है कि वो चिंता ना करे, वो उसकी करतूत उन्हें नहीं बताएगी। इसी के साथ ये मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है। तो कैसी लगी आज की ये कहानी कमेंट में जरूर बताएं और वीडियो भी जरूर लाइक करें। दोस्तों बाकी मिलते हैं एक नई कहानी लेकर, तब तक के लिए बाय बाय।